नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को औसत बताने जा रहा हूँ। आप लोगों के सामने दो तरह की संख्याएं दी गई है और इन संख्याओं का औसत हमको निकालने हैं। सबसे पहले औसत कैसे निकालते हैं। ये जो दो तरह की जो संख्याएं दी हुई हैं, एक संख्या है आपको डिसअरेंज में है, मैंने एक 87, 84, 86, 90, 82, 88, 78 और एक संख्या दी हुई है 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45। इन दोनों संख्याओं में अंतर है कि ये जो दूसरी वाली संख्या है ये एक सीरीज में दी हुई है, एक क्रम में दिए गए हैं, और ये जो है ये क्रम में नहीं दिए हुए हैं। और इन दोनों की औसत हम कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। तो जो पहली संख्या जो दी हुई है इसको हम एज्यूम मेथड से बताते हैं। इन संख्याओं में कोई एक संख्या है जिसको हम एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 90 मेरा ये 90 को हम थोड़ी देर के लिए हम मान लिए कि ये मेरा औसत है। अब इन संख्याओं से इससे हम कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि ये मेरा 90 है, तो 90 में से ये संख्या जो है मेरा 3 कम है, तो -3 हम कर दिए। और इसमें से ये मेरा संख्या जो है ये मेरा 6 कम है, ये 6 कम है, ये 4 कम है, और ये मेरे 0 है, ये मेरे -8 कम है, ये मेरे -2 कम है, और ये मेरे 12 कम है। अब यहाँ पर देखिए कि सभी संख्याएं मेरा जो है वो माइनस में, माने ये 90 से मेरा सारा संख्या है मेरा ही कम ही है। सारा संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, -35 हो गए, और मेरा संख्या कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हम 7 से हम इसको भाग दे देते हैं तो मेरा -5 हो गया। अब ये मेरा जो -5 है तो हम ये एज्यूम किए थे कि मेरा 90 मेरा औसत है, तो इसमें से 90 में से हम 5 घटा देंगे तो मेरा 85 औसत होंगे। दूसरी क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को भी जो एज्यूम मेथड है इससे इसको भी हम बना सकते हैं। इसमें से हम थोड़ी देर के लिए किसी को मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि मेरा 41 मेरा औसत है। अभी इस 41 से हम इसको तुलना करते हैं, तो ये मेरा हो गया -8, और ये हो गया मेरा 6, ये हो गया मेरा -4, ये हो गया मेरा -2, और ये मेरे 0, ये मेरे +2, और ये हो गया मेरा +4। अब इससे हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर तो कर लिए हैं, अब इसमें कुछ प्लस में आ गया, कुछ माइनस में आ गया, तो प्लस माइनस को यहाँ देख लेते हैं कि ये मेरा ये +2 और ये -2 मेरा कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरह ये मेरा +4 है, ये मेरा +4 है, ये भी मेरा कैंसिल हो जाएंगे। अब बचे कितने 8 6 14, -14 बटा 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 से हम भागा दे देंगे तो -2 मेरा, इसमें 41 में -2 कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 39, यानी कि इसकी औसत जो है वो 39 होगा।
दूसरे वाले क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को देखिए यहाँ पर एक सीरीज में दिखाई दे रहा है 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसको इस मेथड से नहीं बना करके ये इस मेथड से हम अभी जो दूसरे मेथड बता रहे हैं उस मेथड से आप बनाएंगे। देखिए इसमें भी करने के लिए दो तरीका है। तरीका क्या है कि हम देख रहे हैं कि जब संख्याएं जब एक सीरीज में दिए हुए हैं, एक लगातार क्रम में दिए हुए हैं, तो इन संख्याओं को हम औसत निकालने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा क्रम में दिए हुए हैं। तो देख रहे हैं कि ये एक एक छोड़ करके ये दिए गए हैं। तो इसको हम करते क्या है कि ये एक एक छोड़ के दिए हुए हैं, तो देखते हैं कि बीच वाली संख्या कौन है। संख्या का सबसे पहले हम संख्या की संख्या देखते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है और मेरा क्रम में दिए हुए हैं, तो जो बीच वाला जो मेरा होगा वही मेरा औसत होगा। तो 7 संख्या है, तो 7 संख्याओं का बीच वाला संख्या मेरा क्या होगा, 4 होगा। तो 1 2 3 4 ये चौथा ये मेरा औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा। इस मेथड से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब देख लेते हैं कि मेरा संख्याएं एक सीरीज में दिए हुए हैं, तो जो बीच वाले होंगे वो मेरा औसत हो जाएंगे। एक और मेथड है, अब देखिए कि ये संख्याएं कम दी हुई हैं, मान लेते हैं कि 7 संख्या दी हुई है और आपके सामने 7 की जगह 100 200 संख्या दे दिए जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से दे देगा 33, 35, 37 और ऐसे डॉट 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 जाते जाएगा और आ जाएगा यहाँ पर 295। तो अब इस संख्याओं में हम ये नहीं हमको इसमें संख्या में हमको निकालना पड़ेगा कि ये संख्याएं कितनी होंगे, कितनी अभी है, तो जो कि काफ़ी हमको समय लग जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम करते क्या है कि जो मेरा प्रथम संख्या है, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद 2 से हम भाग दे देते हैं। तो इसका औसत हो जाएगा, अभी जो ये संख्या दी हैं इसका यही औसत हो जाएगा। अब इसमें है, इसको भी करते हैं। तो इसमें है मेरा 33 है, ये मेरा 33, पहली संख्या 33 और दूसरी संख्या मेरा 45 और दोनों को जोड़ देते हैं 78 और 2 से हम 2 से भाग दे देते हैं 39। क्वेश्चन है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 61 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि संख्याएं सीरीज में दी होती है, तो उन संख्याओं का जो बीच वाला संख्या होता है वो मेरा औसत होता है। उसी को आधार मान करके ये क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखिए औसत मेरा 61 है, तो मेरा बीच वाला संख्या 61 होगा। बीच वाला संख्या मेरा 61 होगा और 5 संख्या है, तो ये मेरा औसत हो जाएगा और ये मेरा 2 आगे हो जाएगा और 2 पीछे हो जाएगा। तो अब मेरा संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 लगातार विषम संख्याएं। तो लगातार है और विषम संख्या है, तो एक मेरा विषम संख्या है मेरा 61 जो बीच वाला है,
तो इसके बाद क्या होगा मेरा विषम संख्या 63 हो जाएगा। इसके बाद वाला क्या हो जाएगा मेरा 65 हो जाएगा। और इसके पहले वाला हो जाएगा मेरा 59 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरा 57 हो जाएगा। अब ये मेरे संख्या ये लगातार विषम संख्या हो गए और 5 संख्याएं हो गए। और इनका जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है उनका अंतर निकालना है। सबसे बड़ी संख्या मेरा 65 है, सबसे छोटी संख्या मेरा 57 है। और 65 और 57 का तो यहाँ पर मेरा 8 आंसर हो जाएगा। इसी से संबंधित कुछ और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसके पहले 5 संख्याएं थे और अभी 7 संख्याएं। 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 27 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए, जब औसत 27 है और लगातार विषम संख्याएं हैं तो मेरा बीच वाला संख्या मेरा 27 होगा। और जब 7 संख्याएं हैं तो 3 संख्याएं पीछे हो जाएंगे और 3 संख्याएं आगे हो जाएंगे। विषम संख्या है और वो भी लगातार हैं तो 27 के बाद यहाँ हो जाएंगे 29, यहाँ हो जाएंगे 31, यहाँ हो जाएंगे 33। 27 के पहले हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 25, यहाँ हो जाएंगे 23 और यहाँ हो जाएंगे 21। अब देखिए 7 लगातार संख्या हो गए, 21, 23, 25, 27, 29, 31 और 33। और इनका औसत जो है वो 27 है। और हमको निकालने हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग। सबसे बड़ी हो गई 33, सबसे छोटी हो गई 21 और इनका योग हो गया 54। 54 मेरा आंसर हो जाएंगे। कभी कभी इसी क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के योग का औसत निकालना है। तो जब इनके योग का औसत निकालना होगा तो बस होगा तो 27 ही, नहीं तो इसी में हम सबसे बड़ी संख्या है, सबसे छोटी संख्या मेरा 2 है और दोनों का योग मेरा 54 है, तो हमको 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा मेरा 27 हो जाएगा इसी क्वेश्चन में। चलिए कुछ और क्वेश्चन इसी से संबंधित देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन वही है, उसका टाइप भी वही है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया गया है। क्या चेंज किया गया है? 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 38 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा? अब देखिए, इसके पहले 7 लगातार संख्या था, तो 7 लगातार संख्या में जो बीच वाला है, यानी कि 3 इधर छोड़ दिए और 3 इधर छोड़ दिए, तो जो बीच वाला हो गया, चौथा संख्या हो गया, वो मेरा औसत हो गया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ है कि यहाँ पर 6 लगातार संख्या है और बीच वाला संख्या जो है मेरा, तो 6 लगातार संख्या का बीच वाला संख्या मेरा क्या होगा? यहाँ पर दिक्कत यहीं पर है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा 2 संख्या है, यहाँ मान लेते हैं ये मेरा 4 हो गए और यहाँ पर 6 हो गए। तो अब इन 4 और 6 संख्या के बीच में मेरा क्या होगा? 5 होगा, वही ना बीच होगा। 4 और 6 के बीच संख्या क्या होगा? मेरा 5 होगा। तो यही मेरा औसत होगा। इसी को लेकर के बनाएंगे। 6 लगातार विषम संख्या का औसत 38 है, तो ये मेरा बीच वाला संख्या हो जाएगा मेरा 38, जो कि ये मेरा औसत होगा। और यहाँ पर कह रहा है कि विषम संख्या है, लेकिन ये मेरा 38 क्या है? ये मेरा सम संख्या है।
तो हम करते क्या है कि 38 के बाद विषम संख्या मेरा क्या होगा, 39 हो जाएगा। इसके बाद विषम संख्या क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा मेरा, 43 हो जाएगा। तो ये मेरा 3 संख्या हो गए, बीच वाला मेरा ये मेरा औसत हो गया, और इसके पहले 3 और जाएंगे। तो 38 के पहले क्या हो जाएगा विषम संख्या, 37, इसके बाद 35, इसके बाद 33। अब देखिए 1 2 3, 1 2 3, यानी 6 संख्या होंगे, 33, 35, 37, 39, 41, 43, और बीच वाला मेरा संख्या औसत हो गया। बस सबसे बड़ी और सबसे छोटी का हमको अंतर निकालने हैं। 43, सबसे बड़ी संख्या मेरा 43 है और सबसे छोटी संख्या मेरा 33 है, और इनका अंतर मेरा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 मेरा औसत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 48 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का औसत क्या होगा। बस 48 मेरा बीच वाला संख्या है, और यहाँ पर विषम संख्याएं हैं, तो 48 के पहले हो जाए, 48 के पहले हो जाएगा कितने, 47, इसके बाद हो जाएंगे 45, इसके पहले हो जाएंगे 43, और इसके पहले हो जाएंगे 41। 1 2 3 4 संख्या हो गए, यानी इसके पहले 4 संख्या और इसके बाद 4 संख्या। यहाँ हो जाएंगे 49, यहाँ 51, यहाँ 53, यहाँ पर 54, यानी 4 संख्या इधर, 4 संख्या इधर, बीच वाले औसत, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालना है। 54 में से हम 41 को घटा देंगे, 13 मेरा आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। क्या किया गया है, सॉरी यहाँ पर सम संख्या हम 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 16 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर सम संख्याएं हैं और 5 संख्या है, तो 5 संख्या है तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, और इनका औसत 16 है, तो बीच वाला 5 का बीच वाला ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, और सम संख्या है तो 16 के बाद क्या होता है 18 होता है, इसके बाद यहाँ 20 होता है, इसके पहले हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 12, 14, 16, 18, 20। ये मेरा औसत हो गया है। सबसे बड़ी संख्या 20, सबसे छोटी संख्या हो जाएंगे 12, और इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 8 मेरा आंसर हो जाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा इसको और हम चेंज कर देते हैं। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 57 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा, या योग क्या होगा, योग क्या होगा। तो 6 लगातार संख्या हैं, तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, और इनका औसत 57 है। चूँकि संख्या सम संख्या है, 6 संख्या है, तो 6 संख्या में क्या होगा, 6 संख्या में होते क्या है कि जो बीच वाले संख्या होते हैं वही मेरा औसत होते हैं, तो बीच वाले 6 का हो गया, ये 3 इधर 3 इधर, तो ये मेरा औसत हो गया 57, और सम संख्या है तो 57 के बाद जो है वो मेरा क्या होंगे 58 सम संख्या हो जाएंगे, अगला 60 हो जाएंगे, और उसके बाद 62 होंगे, और इसके पहले 57 के पहले 56, 54, 52। अब मेरा संख्या है 52, 54, 56, 58, 60, 62, और इन संख्याओं का योग, सबसे बड़ी संख्या है 62,
सबसे छोटी संख्या है 52 और इन दोनों का योग हो जाएंगे 114। तो दोस्तों आप देख करके बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ इसमें कुछ गड़बड़ी होगी, कुछ त्रुटि होगी तो हम इसको सुधार करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।